Hello guys, the topic that we will be discussing today is femoral triangle. Now this is a triangle which is present in the anterior compartment of the thigh, the femoral triangle. Now ये triangle जो है ये important triangle है anterior compartment में, because embalming के लिए this is usually the favorite area. यहाँ पे जो हमें femoral artery मिलता है इसी से हम लोग कैडावर्स को एम्बाम करते हैं और भी कैथेड्रल इंसर्ट करने के लिए ये एरिया जो है इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो फीमोरल ट्रायंगल जो है एज वी ऑल नो कि दिस इज़ ए ट्रायंगल प्रेजेंट इन दी अपर 1/3 ऑफ द थाई, ठीक है, अपर 1/3 ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ठीक है, इसको याद रखना है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई मतलब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। याद रखिए हमारे आर्म में जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है हमारे हैंड में वो ये वाला है अपर लिम्ब में, दिस इज़ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, और ये हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। लेकिन लोअर लिम्ब में उल्टा होता है, जो आगे वाला एरिया है दैट इज़ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट एंड पीछे वाला जो एरिया है दैट विल बी आवर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो ये हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के अपर 1/3 ऑफ द थाई, उसमें एक ट्रायंगल प्रेजेंट है। नाउ सबसे पहले देखते हैं इसका बाउंड्रीज क्या होगा। नाउ ये भी एक रूम की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें रूम में जैसे बाउंड्रीज होता है, बाउंड्रीज के बाद फ्लोर होगा, फ्लोर के बाद इसका रूफ होगा और इसके कंटेंट्स होंगे। तो सेम यहाँ पे भी होता है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं बाउंड्रीज। नाउ इसका मैं एक आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन ए डायग्राम। नाउ देखिए ये राइट साइड का थाई मैंने बनाया है, राइट थाई है ये, और ये लेटरल साइड हो गया और ये मीडियल साइड हो गया। तो आप देख सकते हो थाई के अपर 1/3 कंपार्टमेंट में इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जिसको हम लोगों ने फीमोरल ट्रायंगल बोला है। ओके, ना इसके बाउंड्रीज देखते हैं कौन कौन सी इसके बाउंड्रीज है। देखिए ये लेटरल होगा तो ये लेटरल वाला ही बाउंड्री होगा। तो लेटरल बाउंड्री जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय दिस मसल। ये मसल कौन सा मसल है? दिस इज दी सार्टोरियस मसल। ये हमारा सार्टोरियस मसल है। लेकिन सार्टोरियस मसल में भी अगर देखोगे तो देखिए ये इसका लेटरल बॉर्डर है और ये इसका मीडियल बॉर्डर है ना। ये सार्टोरियस का लेटरल बॉर्डर है और ये सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर है। तो लेटरल बाउंड्री जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, राइट, द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। आई होप ये क्लियर है। लेटरल बाउंड्री किसने बनाया? सार्टोरियस। और सार्टोरियस की किसने? सार्टोरियस की मीडियल बॉर्डर ने। तो लेटरल बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं मीडियली। मीडियली ये बाउंड्री कौन सा है? मीडियली बाउंड्री जो है वो ये वाला बाउंड्री है। तो ये कौन सा मसल है? ये हमारा एडक्टर लॉन्गस मसल है। दिस इज आवर एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस का भी देखिए ये मीडियल बॉर्डर है और ये लेटरल बॉर्डर है। सो मीडियली इट इज फॉर्म बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। I hope it is clear. Lateral में we have the medial border of sartorius and medial में we have again the medial border of the adductor longus. इसका जो बेस है वो कौन फॉर्म करता है? बेस इज फॉर्म बाय दिस स्ट्रक्चर। ये हमारा बेस है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट बेस जो है इंग्वाइनल लिगामेंट ने फॉर्म किया। और इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा जो नाम है वो है पोपार्ट्स लिगामेंट। इसको याद रखना है। कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं व्हाट इज़ पोपार्ट्स लिगामेंट और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम पोपार्ट्स लिगामेंट है। इंग्वाइनल लिगामेंट एक लिगामेंट है जो हमारे हिप बोन के इलियम जो बोन है उसका सबसे एंटीरियर मोस्ट में जो पॉइंट होता है ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, राइट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ASIS, वहाँ से स्ट्रेच करता है। और प्यूबिक बोन में एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम लोग प्यूबिक ट्यूबरकल बोलते हैं, वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। ऑलराइट,
ये वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। सो प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके ये ASIS से लेके ये प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड करते हैं। सो दिस इज़ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है या फिर पोपार्स लिगामेंट है, ये इसका बेस बनाता है। और इसका एपेक्स कहाँ पे होगा? एपेक्स होता है वेयर बोथ द मसल्स मीट, जहाँ पे सार्टोरियस का बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर, और एडक्टर लॉन्गस का मीडियल बॉर्डर मीट करता है। इसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सार्टोरियस एडक्टर लॉन्गस के बीच में, राइट? मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, बेस इज फॉर्म बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड एपेक्स, जहाँ पे दोनों मसल्स मीट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अब चलो देखते हैं कि इसके रूफ में, ये तो बाउंड्रीज हो गया। नाउ सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो इसका रूफ होगा, राइट? जैसे कि यहाँ पे है, हम लोगों ने बाउंड्रीज पढ़ लिया है, राइट? ये बाउंड्रीज क्लियर हो गया। नाउ देखते हैं कि इसके रूफ में क्या क्या मौजूद होता है। रूफ में जैसे कि हमें पता ही है, सबसे ऊपर स्ट्रक्चर क्या मौजूद है? स्किन, राइट? सबसे ऊपर वी हैव द स्किन। दूसरे में स्किन के नीचे जाएंगे तो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया है। सो द सुपरफिशियल फेशिया। ना इस सुपरफिशियल फेशिया में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, राइट? क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें? सबसे पहले तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं, राइट? सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, राइट? ये मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक नर्व भी है जिसको हम लोग बोलते हैं femoral branch of genitofemoral nerve, genitofemoral nerve। नाउ देखिए, ये genitofemoral nerve जो है ये एक क्यूटेनियस नर्व है, ओके? ये genitofemoral nerve जो है दो नर्व्स मिलके बनते हैं। एक दूसरा जो होगा वो होता है जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, और एक होता है फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये हमारे ये जो स्किन जो एरिया है, फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर जो स्किन है उसको सप्लाई करते हैं, ओके? ऑलराइट। इसके साथ साथ हमारे पास इलियो इंग्वाइनल नर्व भी मौजूद है। ये सारे हमारे इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये सारे हमारे क्यूटेनियस नर्व्स होते हैं, इलियो इंग्वाइनल नर्व। और इसमें आपके ब्रांचेस ऑफ आर्टरी होते, यहाँ पे जो आर्टरी है वो है फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी के सुपरफिशियल ब्रांचेस, ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी, वो भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। नाउ 3 आर्टरीज होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और आपको ग्रेट सेफेनस वेन, ये स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, अपर पार्ट ऑफ द ग्रेट सेफेनस वेन, ठीक है? ये स्ट्रक्चर्स आपको सुपरफिशियल फेशिया में दिखाई देगा। और उसके बाद डीप फेशिया, डीप फेशिया में क्या क्या दिखाई देगा आपको? डीप फेशिया में आपको एक ओपनिंग दिखाई देता है जिसको हम लोग सेफेनस ओपनिंग बोलते हैं। नाउ मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या है ये सेफेनस ओपनिंग। और सेफेनस ओपनिंग के साथ एक क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। नाउ ये वाला अगर आप डायग्राम देखो, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेन है, दिस इज द फीमोरल वेन। नाउ फीमोरल वेन में ये जो वेन आपको मर्ज करते हुए दिख रहा है, एंटर करते हुए दिख रहा है, दिस इज नोन एज द ग्रेट सेफेनस वेन, है ना? ये लोअर लिम्ब हमारे फुट से बनते हैं, डोर्सम ऑफ द फुट में बनते हैं, और ये हमारे फीमोरल वेन में आके ड्रेन करते हैं। सो दिस इज द ग्रेट सेफेनस वेन। जहाँ पे हमारा ग्रेट सेफेनस वेन इस फीमोरल वेन में ओपन होगा, मतलब ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग सेफेनियस ओपनिंग बोलते हैं। ऑलराइट, दिस एरिया इज नोन एज सेफेनियस ओपनिंग। और इस सेफेनियस ओपनिंग में एक जालीदार, थोड़ा कुछ इस तरह जाली, क्रिब्रिफॉर्म मतलब क्या होता है, ऐसे जाली जाली टाइप होता है, वो आपको यहाँ पे एक फेशिया दिखाई देता है। तो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया हमारे डीप फेशिया में मौजूद, ठीक है? तो आई होप दिस स्ट्रक्चर ये आपको पूरा क्लियर हो गया। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफीमोरल नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी, ग्रेट सेफेनस वेन, ये हमारे सुपरफिशियल फेशिया में मौजूद है। और डीप फेशिया में वी हैव द सेफेनस ओपनिंग एंड क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। क्लियर? तो ये हो गया रूफ, इस ट्राइंगल का रूफ भी बन गया। तो देखिए बाउंड्रीज बन चुका है, रूफ बन चुका है। अब देखते हैं फ्लोर, है ना? फ्लोर कैसे बनेगा? फ्लोर बनना भी ज़रूरी है। तो फ्लोर जो है ये कम्प्लीटली मस्कुलर होता है और ये 4 मसल्स मिलके बनाते हैं, ठीक है? फ्लोर जो है इट इज़ कम्प्लीटली मस्कुलर, फ्लोर इज
कंप्लीटली मस्कुलर, एंड 4 मसल्स मिलके बनाते हैं फ्रॉम मीडियल टू, अगर लैटरल देखेंगे, ठीक है, मीडियल से लैटरल देखेंगे तो सबसे पहले जो मसल है वो है हमारा एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस याद रखिए, इसने बाउंड्री भी बनाया था, ये फ्लोर भी बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करेंगे उसमें भी, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस के बाद है पेक्टिनियस मसल, पेक्टिनियस, पेक्टिनियस के बाद होता है इलियाकस एंड सॉस मेजर, ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो फ्रॉम मीडियल टू लैटरल देखेंगे हम लोग, आई एम सॉरी, सबसे मीडियल में वी हैव एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस के बाद पेक्टिनियस, उसके बाद सॉस मेजर आएगा, सॉरी इसमें सॉस मेजर का टेंडन पहले आता है, ओके, एंड लास्टली वी हैव द इलियाकस। माफ़ कीजिए, इसमें क्लियर करेक्शन कर लीजिए। फ्लोर जो है मस्कुलर, मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो है दिस इज़ द फ्लोर। देखिए सबसे मीडियल, ये मीडियल साइड है, तो सबसे मीडियल में वी हैव द एडक्टर लॉन्गस, ये मसल जो दिख रहा है आपको, ये, ठीक है, दिस इज द एडक्टर लॉन्गस। उसके बाद जो है वो हमारा पेक्टिनियस मसल, ये वाला मसल, दिस इज द पेक्टिनियस मसल, ठीक है। मीडियल से लैटरल जा रहे, सबसे मीडियल में वी हैव द एडक्टर लॉन्गस, देन वी हैव द पेक्टिनियस। उसके बाद ये देखिए ग्रीन कलर में है टेंडन ऑफ सॉस मेजर, है ना, एंड लास्टली वी हैव द इलियाकस मसल, ठीक है। ये 4 मसल्स हमारे फ्लोर को बनाते हैं, ओके। सो अब बाउंड्रीज भी हम लोगों ने देख लिया, आई होप ये क्लियर हो चुका है आपका। रूफ भी हम लोग ने देख लिया, फ्लोर भी देख लिया। अब देखते हैं कि इस फिमोरल ट्रायंगल में क्या क्या कंटेंट्स मौजूद होते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें जो कंटेंट्स मौजूद है आप इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक याद रखिए, जो हम लोग एक कार यूज़ करते हैं, मारुति वैन, राइट, वैन, इसको याद रखिए, फ्रॉम मीडियल टू लैटरल, ठीक है। वैन, वी, वेन, आर्टरी एंड नर्व। सबसे मीडियल में होता है वेन, उसके बाद है आर्टरी एंड देन लास्टली वी हैव द नर्व, राइट। आइए देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए सबसे मीडियल कंपार्टमेंट में, मीडियल टू लैटरल में वी हैव द वेन, VAN, V मतलब femoral vein, दिस इज femoral vein। ना ये जो femoral vein है, ये देखिए एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देना है इसमें, ठीक है। अगर आपको ये यहाँ पे याद हो जाएगा तो इसके जो नेक्स्ट, इसके लोअर में जो एक और मस्कुलर ट्रायंगल प्रेजेंट होता है, द एडक्टर्स कैनाल, आपको वो एडक्टर्स कैनाल अच्छे से याद हो जाएगा। एडक्टर कैनाल में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो आपको ध्यान हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल के अपर पार्ट में वेन जो है इट इज़ प्रेजेंट मीडियल टू दी आर्टरी, है ना, आर्टरी के मीडियल में मौजूद है वेन। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रायंगल के एपेक्स में आ रहा है तो देखिए वेन जो है आर्टरी के पीछे चला गया है, पोस्टीरियर में। ऑन द अपर पार्ट द वेन इज प्रेजेंट मीडियल टू द आर्टरी, बट ऑन द लोअर पार्ट एट द एपेक्स द वेन गोज पोस्टीरियर टू द आर्टरी। तो इसको याद रखना है। इसका मतलब है जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे, ऊपर में आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहे, अगर ये वेन है, ये आर्टरी है, ऐसे जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो नीचे इस तरह से चला जाएगा। और इस वेन में आप देख सकते हो ग्रेट सेफिनस वेन भी इसमें ड्रेन कर रहे हैं, ओके। सो वेन इज प्रेजेंट इन द मोस्ट मीडियल पार्ट इन द फीमोरल ट्राइंगल, इस चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट में वी हैव द आर्टरी, ये फीमोरल आर्टरी है, राइट। नाउ फीमोरल आर्टरी जो है इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉमन ये एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी, ठीक है। तो कभी कभी वाइवा में ये पूछ लिया जाता है कि एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी जो है फीमोरल आर्टरी कब कहलाता है, कब बन जाता है। तो जैसे ही हमारा एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी इस मिड इंग्वाइनल पॉइंट को क्रॉस करेगा, वो आर्टरी हमारा फीमोरल आर्टरी कहलाएगा, ओके। मिड इंग्वाइनल को क्रॉस करते ही हमारा एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी फीमोरल आर्टरी बन जाता है, ठीक है। नाउ ये जो फीमोरल आर्टरी है ये इसी ट्रायंगल में 6 ब्रांचेस देते हैं, ठीक है। ये 6 ब्रांचेस देंगे, जिसमें से 3 जो है सुपरफिशियल ब्रांच होते हैं फीमोरल आर्टरी के। फीमोरल आर्टरी के ब्रांचेस जो है वी हैव 6 ब्रांचेस, ठीक है, जिसमें 3 सुपरफिशियल है एंड 3 डीप है,
ठीक है, दे आर 3 सुपरफिशियल एंड 3 डीप आर्टरीज। ओके, देखते हैं कौन कौन से ब्रांचेस है। सुपरफिशियल ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, है ना, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरा है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरी, ठीक है। दूसरा है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरी एंड तीसरा है सुपरफिशियल पुडेंडल आर्टरी, जो पुडेंडम वाले एरिया को सप्लाई करेंगे। ओके, ये 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरी एंड सुपरफिशियल पुडेंडल आर्टरी। और जो 3 इसके डीप ब्रांचेस है वो कौन कौन से ब्रांचेस है? सबसे पहला जो है वो है हमारा सबसे लार्जेस्ट फीमोरल आर्टरी का सबसे लार्जेस्ट ब्रांच, वो है प्रोफुंडा फीमोरिस, प्रोफुंडा फीमोरिस। प्रोफुंडा फीमोरिस की बात है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ठीक है, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ये दूसरा ब्रांच है। और तीसरा जो है वो है मस्कुलर ब्रांचेस, ठीक है। ये फीमोरल आर्टरी के 6 ब्रांचेस होते हैं, 3 सुपरफिशियल ब्रांच है और 3 डीप ब्रांच है, जिसमें ये प्रोफुंडा फीमोरिस जो है दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच। ये आगे फिर जाके डिवाइड करेंगे लेटरल ब्रांचेस में और मिडल ब्रांचेस में, ठीक है। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड मिडल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और 4 परफोरेटिंग आर्टरीज, ये इसके ब्रांचेस हो जाएंगे आगे जाके। ओके, तो ये हो गया हमारे फीमोरल आर्टरी। ये फीमोरल आर्टरी जो है मिड इंग्वाइनल पॉइंट से कंटिन्यू करेगा और ये सीधा एपेक्स के पास चला जाता है। इस ट्राइंगल में ये 6 ब्रांचेस देते हैं, जिसमें 3 सुपरफिशियल है और 3 ब्रांचेस डीप है। इसमें आप देख सकते हो लेटरल साइड में ये मैंने पुडेंडल आर्टरी बना रखा है, दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच, ठीक है, ये लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी है। एंड लास्टली वी हैव द नर्व, दिस इज द फीमोरल नर्व। ना फीमोरल नर्व का जो रूट वैल्यू है वो है हमारा डोर्सल रेमाई, ठीक है, इसको याद रखना है, डोर्सल रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4, ठीक है। क्योंकि ऑब्टुरेटर नर्व जो मिडल कंपार्टमेंट का नर्व है उसका रूट वैल्यू भी L2, L3 एंड L4 है, लेकिन बस डिफरेंस उसमें ये है कि वो वेंट्रल रेमाई से एराइज होते हैं। हमारा फीमोरल नर्व जो है ये डोर्सल रेमाई से एराइज होगा, डोर्सल रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4। ये वेंट्रल रेमाई एंड डोर्सल रेमाई क्या है, इसको जानने के लिए मैंने ब्रेकियल प्लेक्सिस वाले टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसको एक बार चेक कीजिएगा। ओके, सो फीमोरल नर्व जो है इट अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4 एंड हमारे फीमोरल ट्राइंगल में सबसे लेटरल कंपार्टमेंट में मौजूद है। ओके, सो दिस इज द फीमोरल वेन, आई मीन नर्व। नाउ ये फीमोरल नर्व आप देख सकते हो जैसे ही थोड़ा ये इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे जाते हैं तो ये जो प्रोफुंडा फीमोरिस आर्टरी है, ये प्रोफुंडा फीमोरिस आर्टरी का एक ब्रांच होता है जिसको हम लोग लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी बोलते हैं। ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी इस फीमोरल नर्व के एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन के बीच में होता है। ओके, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन भी होता है। जब हम लोग डाइसेक्शन करते हैं तो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी को ढूंढते हैं तो हमें फीमोरल नर्व का एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन मिल जाता है। ओके, आई होप ये क्लियर है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट में हमारे पास यही है। लास्टली ये हमारे पास ये लिम्ब नोड्स भी होते हैं, तो डीप इंग्वाइनल लिम्ब नोड्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो कंटेंट्स क्या क्या है? वी हैव द फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व एंड वी हैव सम डीप इंग्वाइनल लिम्ब नोड्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फीमोरल ट्राइंगल। तो फीमोरल ट्राइंगल में आपको सबसे पहले तो बॉर्डर्स देखना है, बॉर्डर्स क्या किसने बनाया, उसके बाद रूफ में क्या क्या प्रेजेंट है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, उसके बाद फ्लोर किसने बनाया एंड लास्टली वी सी द कंटेंट्स। दिस इज आवर फीमोरल ट्राइंगल। ना ये जो फीमोरल ट्राइंगल है इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ऐड है जिसको हम लोग फीमोरल शीट बोलते हैं। ना क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग, राइट? फीमोरल शीट। ना फीमोरल शीट क्या होता है? फीमोरल शीट, ये जो फीमोरल वेसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस फीमोरल वेसल्स का जो अपर 3-4 सेंटीमीटर होता है, ओके, बस इस अपर 3-4 सेंटीमीटर्स को एक फनल शेप्ड का स्लीव होता है, एक फेशिया होता है जो इसको कवर करके रखता है, ओके। और वो फेशिया कहाँ से आया है? वो एब्डोमेन से इसको डिराइव किया गया। एब्डोमेन में जो फेशिया होते हैं वही एब्डोमेन नीचे की तरफ आके इसको एनक्लोज करेंगे, ओके। नाउ इसका भी मैंने आपको ऑलरेडी एक डायग्राम बना के रखा है। सी,
दिस इज द फीमोरल शीट। ना ये जो फीमोरल शीट है, ये शीट जो बना है, ये जो फेशिया है, ये एब्डोमेन का ही फेशिया है। तो ये जो एंटीरियर वाला जो लेयर है, दिस इज फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रक्चर नॉन एज फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ठीक है, ये एब्डोमेन का ही एक फेशिया है जो नीचे आके डाउनवर्ड एक्सटेंशन करके इसको एंक्लोज करते हैं, इस फीमोरल वेसल्स को। तो एंटीरियर लेयर जो है इट इज फॉर्म बाय, या एंटीरियर वॉल ऑफ द शीट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। एंड पोस्टीरियर वॉल, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोस्टीरियर वॉल है ये फॉर्म करेगा फेशिया इलियाका। ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस एंड फेशिया इलियाका, ये दोनों के दोनों एब्डोमेन्स के फेशिया है। ऑलराइट, एब्डोमेन से ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और फीमोरल वेसल्स को एंक्लोज करके रखते हैं। राइट नाउ यहाँ पे ये जो फेशिया है ये थोड़ा सा एसिमेट्रिकल है ना, आप देख सकते हो ये कंप्लीटली एक सिमेट्री में नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है। इसका जो लेटरल वॉल अगर आप देखोगे, ये देखिए, ये लेटरल वॉल अगर आप देख रहे हो तो ये लेटरल वॉल वर्टिकल ही है। राइट, लेटरल वॉल जो वर्टिकल है, लेकिन इसका मिडिल वॉल जो है ये थोड़ा सा ओब्लिक होता है। और ये देखिए लेटरल की तरफ डायरेक्टेड है, देखिए नीचे की तरफ होगा। राइट, इस तरह से। तो इसका जो मीडियल वॉल है ये ओब्लिक होता है एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड लेटरली। इसी फीमोरल शीट को नाउ देखिए, ये आप सामने से देख रहे हो। राइट, अगर इसी फीमोरल शीट को आप ऊपर से देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। राइट, तो हमारा जो ये शीट है ये 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रखा है। राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। सबसे मीडियल कंपार्टमेंट में क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? सबसे मीडियल कंपार्टमेंट में वी हैव द लिम्फ नोड। दिस लिम्फ नोड इज द लिम्फ नोड ऑफ क्लुके, CLOQUET। ठीक है, लिम्फ नोड ऑफ क्लुके, जो मेल्स में होगा और मेल्स के ग्लैंड स्पिनस को ये ड्रेन करता है। और अगर ये फीमेल का होता तो क्लुके के बजाय इसमें, और मैं लिख देता हूँ, रोजनमुलर। ओके, द लिम्फ नोड ऑफ रोजनमुलर फीमेल्स में, जो कि क्लिटोरिस को ड्रेन करते हैं। ओके, सो सबसे मीडियल कंपार्टमेंट में वी हैव द लिम्फ नोड। नेक्स्ट देखेंगे तो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है। इस इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में आप देख सकते हो वेन प्रेजेंट है, हमारा फीमोरल वेन, और इसके लेटरल कंपार्टमेंट में हमारे पास आर्टरी है, और इस आर्टरी के साथ आपको एक छोटा सा वेन भी दिखाई दे रहा है। दिस इज द फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फीमोरल नर्व। तो फीमोरल शीट की अगर हम बात करें तो सबसे मीडियल में कौन प्रेजेंट है? लिम्फ नोड। इसको याद रखना है। अगर MCQs में कभी पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट मीडियल कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल, ओके, और अगर उस ऑप्शन में लिम्फ नोड का भी अगर ऑप्शन, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो देखा है सबसे मीडियल में हमने बोला है वैन, राइट, सबसे मीडियल में वेन, लेकिन अगर ऑप्शन में लिम्फ नोड भी मौजूद है तो आपका आंसर लिम्फ नोड होना चाहिए। इसको ध्यान देना है। द मोस्ट मीडियल कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल इज द लिम्फ नोड। ठीक है, अगर लिम्फ नोड नहीं है ऑप्शन में तब आप फीमोरल वेन टिक कर सकते हो। ओके, सो इसमें 3 कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है। सबसे मीडियल कंपार्टमेंट में वी हैव द लिम्फ नोड, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में वी हैव द फीमोरल वेन, एंड लेटरल कंपार्टमेंट में वी हैव द आर्टरी, दैट इज द फीमोरल आर्टरी। और उसके साथ साथ आपको एक छोटा सा वेन भी दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग ये नर्व दिखाई दे रहा है जिसको फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फीमोरल नर्व बोला है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपको पता होगा और सर्जन्स बेसिकली इसको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है। क्यों? आइए देखते हैं। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज द फीमोरल कैनाल। ठीक है, फीमोरल कैनाल क्या है? फीमोरल कैनाल, इसको लिख देता हूं मैं, दिस इज द फीमोरल कैनाल। फीमोरल कैनाल जो है इट इज द मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फीमोरल शीट। फीमोरल शीट का सबसे मीडियल कंपार्टमेंट में है फीमोरल कैनाल, है ना, ये वाला, ये पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा फीमोरल कैनाल है। और इस फीमोरल कैनाल का जो ये सबसे ऊपर वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है जिसको बेस बोलेंगे या फिर अपर एंड जो है ना, इस अपर एंड, इसको हम लोग बोल देते हैं फीमोरल रिंग। फीमोरल रिंग। नाउ फिर से सुनिए, ये पूरा जो एरिया है ये हो गया हमारा फीमोरल कैनाल, और इस फीमोरल कैनाल का ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको हम लोग फीमोरल रिंग बोलते हैं। इस फीमोरल रिंग का बाउंड्रीज पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? क्यों? क्योंकि कभी कभी इसमें जब मतलब
यहाँ पे जब हर्निया हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए सर्जन्स को इस एरिया के अंदर जाने के लिए इस एरिया को सीजर से काटना ही पड़ेगा। ओके, सो बाउंड्रीज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं फीमोरल कैनाल के बाउंड्रीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, फीमोरल कैनाल जो है या फीमोरल रिंग का बाउंड्री देखते हैं। फीमोरल रिंग जो होता है इसके एंटीरियर में जो बाउंड्री आपको दिखाई देगा, एंटीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, नाउ मैं आपको ये फीमोरल ट्राइंगल में भी दिखाऊंगा इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, ये इसके एंटीरियर में होता है। पोस्टीरियर में होता है द पेक्टिनियस मसल। ठीक है, फीमोरल रिंग का एंटीरियर में इंग्वाइनल लिगामेंट है, पोस्टीरियर में द पेक्टिनियस मसल है। लेटरल में क्या होगा आप देख सकते हो, ये कंपार्टमेंट है ना, ये जो सेप्टम है, राइट, दिस सेप्टम, दिस इज द मीडियल सेप्टम। लेटरल बाउंड्री जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल सेप्टम, जो कि इस फीमोरल रिंग या फीमोरल कैनाल को इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट से सेपरेट करके रखा है। और मीडियल लिगामेंट को, ये मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है, मीडियल बाउंड्री जो है मीडियली इट इज फॉर्म बाय द लैक्यूनर लिगामेंट। लैक्यूनर लिगामेंट जो है ये भी एक इंग्वाइनल लिगामेंट का एक्सटेंशन है। नाउ मैं अगर आपको ये डायग्राम फीमोरल ट्राइंगल के डायग्राम में इसका बाउंड्रीज बताऊं तो देखिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए। नाउ हम लोग बोल रहे हैं फीमोरल शीट जो है, और एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो फीमोरल शीट है, इस फीमोरल शीट में फीमोरल नर्व प्रेजेंट नहीं होता है। इसको ध्यान देना है, फीमोरल शीट में फीमोरल नर्व नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, ऑलराइट, तो ये देखिए ये जो शीट है वो यहाँ पे मौजूद है, राइट, शीट यहाँ पे मौजूद है, क्लियर, शीट जो है इट इज प्रेजेंट ओवर है। नाउ इसका जो फ्लोर है देखिए, ये एडक्टर लॉन्गस है। एडक्टर लॉन्गस के पीछे कौन सा मसल है, देखिए द पेक्टिनियस मसल। तो ये पूरा पीछे वाला जो एरिया है ये पेक्टिनियस का एरिया है, दिस इज पेक्टिनियस एरिया। तो और ये देखिए ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इस इंग्वाइनल कैनाल का एंटीरियर में हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है और पोस्टीरियर में देखिए पेक्टिनियस मसल प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बाउंड्रीज में लिखा है कि पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द पेक्टिनियस मसल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, ठीक है, या एंटीरियर थाई में जब पूछते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है फीमोरल ट्रायंगल। और अगर फीमोरल ट्रायंगल पूछते हैं तो फीमोरल ट्रायंगल के बारे में तो आपको लिखना ही है ना। ये बाउंड्रीज का बनाया था और बॉर्डर का बनाया था, बाउंड्रीज और फ्लोर का। उसके बाद हम लोगों ने कंटेंट्स बनाए। इसके साथ साथ आपको फीमोरल शीट और फीमोरल कैनाल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, आई होप दिस लेक्चर में आपका ये क्लियर हो चुका है। इफ़ नॉट प्लीज़ पुट इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपके डाउट और भी है मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।